घने जंगल के बीच एक चमकती हुई नदी बहती थी और वहीं रहती थी एक चालाक मगर दिल की साफ लोमड़ी लाली। एक रात तेज बारिश हुई। पानी इतना बढ़ा कि पुराना लकड़ी का पुल टूटकर बह गया। सुबह सभी जानवर नदी किनारे इकट्ठा हुए। सब चिंता में थे क्योंकि खाना तो नदी के दूसरी ओर ही था। तभी धीमे कदमों से लाली वहां आई। उसने सबको देखा और बोली, घबराओ मत। लाली ने कहा, मैं तुम सबको बिना पुल के भी नदी पार करा सकती हूँ। सभी जानवर हैरान होकर बोले, कैसे? लाली ने मजबूत बेलें इकट्ठी की, दो पेड़ों के बीच बांधी और थोड़ी ही देर में रस्सी का पुल तैयार हो गया। छोटे जानवर पहले गए, फिर बड़े, और धीरे धीरे सभी सुरक्षित नदी के दूसरी ओर पहुंच गए। सभी जानवर खुश होकर बोले, लाली सबसे समझदार है, उसने हम सबकी मदद की। कुछ दिनों बाद लाली बीमार पड़ गई और अकेली अपने घर में पड़ी थी। तभी सभी जानवर उसके लिए खाना, सूप और जड़ी बूटियां लेकर आए और बोले, लाली, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। लाली मुस्कुराते हुए समझ गई, असली चालाकी वही है जो सबके काम आए, और जंगल फिर से खुशियों से भर गया। लाली के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। घने जंगल के बीच एक चमकती हुई नदी बहती थी और वहीं रहती थी एक चालाक मगर दिल की साफ लोमड़ी लाली। एक रात तेज बारिश हुई। पानी इतना बढ़ा कि पुराना लकड़ी का पुल टूटकर बह गया। सुबह सभी जानवर नदी किनारे इकट्ठा हुए। सब चिंता में थे क्योंकि खाना तो नदी के दूसरी ओर ही था। तभी धीमे कदमों से लाली वहां आई। उसने सबको देखा और बोली, घबराओ मत। लाली ने कहा, मैं तुम सबको बिना पुल के भी नदी पार करा सकती हूँ। सभी जानवर हैरान होकर बोले, कैसे? लाली ने मजबूत बेलें इकट्ठी की, दो पेड़ों के बीच बांधी और थोड़ी ही देर में रस्सी का पुल तैयार हो गया। छोटे जानवर पहले गए, फिर बड़े, और धीरे धीरे सभी सुरक्षित नदी के दूसरी ओर पहुंच गए। सभी जानवर खुश होकर बोले, लाली सबसे समझदार है, उसने हम सबकी मदद की। कुछ दिनों बाद लाली बीमार पड़ गई और अकेली अपने घर में पड़ी थी। तभी सभी जानवर उसके लिए खाना, सूप और जड़ी बूटियां लेकर आए और बोले, लाली, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। लाली मुस्कुराते हुए समझ गई, असली चालाकी वही है जो सबके काम आए, और जंगल फिर से खुशियों से भर गया। लाली के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।